शिल्कुल के बारे में आप मुझसे ना पूछें। मैंने पहले भी कहा था शिल्कुल जितना यहाँ बनेगा आप देख लेना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हॉस्पिटल है, उनमें सभी डॉक्टर लगभग सुविधा पर है। बिल्डिंग बनाने से कोई विकास नहीं होगा, विकास होगा तो वहाँ संसाधनों से होगा, उसके अंदर उन संसाधनों का उपयोग करने वालों से होगा। इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि बाहुबली लोग हैं, 2 बार ट्रांसफर करा चुके हैं, इस बार हो सकता है इससे भी अगला हो जाए। जय खादर सामान्य ज्ञान के लक्ष्य को लेकर चल रहे मास्टर जोगिंदर सिंह की पत्नी अनिता चौधरी ने आज प्रतियोगिता पुरस्कार एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। सामान्य ज्ञान की एक प्रतियोगिता आयोजन की गई थी, जिसमें 2500 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए छात्र छात्रा को मंच पर बुलाकर सम्मान दिया गया और अन्य बच्चों को भी सर्टिफिकेट बांटे गए और सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम आयोजक अनिता चौधरी ने प्रतिभागी बच्चों को सर्टिफिकेट और शील्ड देकर सम्मानित किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति की सुपुत्र इंद्रजीत सिंह किसी कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने फोन कॉल के माध्यम से बच्चों को संबोधित किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहीं अन्य अतिथियों ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अपने संबोधन में मास्टर जोगिंदर सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार की गई थी, लेकिन अनुमति संबंधी कारणों से नहीं मिल पाई, जिस कारणवश यह कार्यक्रम देरी से हुआ। बाद में उन्होंने अन्य संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कराया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह के शैक्षणिक और प्रेरणादायक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इस प्रोग्राम के लिए दिया। रही बात कि ये सोच कहाँ से पैदा हुई, देखिए कोई भी महान व्यक्ति या कोई साधारण व्यक्ति या कोई भी नेता अभिनेता वो किस जाति में पैदा होता है, किस में नहीं पैदा होता है, ये उसके बस की बात नहीं होती। ये ईश्वर का देन है कि वो कहाँ पैदा होता है। मैंने उसका कर्म कि हम कर्म कैसा करें। मैंने बाबा साहब को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा है। उनका जो 3 सिद्धांत है, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। मैं शिक्षा को सर्वोत्तम मानता हूँ, जिसके सबके मूल में शिक्षा है। मैं एक शिक्षक हूँ। मेरे पास जितने लोगों बैठना है, मेरे दोस्त वो शिक्षक हैं, कुछ लोग महात्मा हैं हमारे पास गुरुजी बैठे हुए। इन सब लोगों के पास बैठने से मुझे लगा कि शिक्षा पे काम करना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार प्रोग्राम किए। मैंने डॉक्टर्स का सम्मान किया पूरे क्षेत्र के 2020-21 में, 22-23 में मैंने जितने हमारे क्षेत्र में खिलाड़ी हैं, कोई स्टेट लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल, मैंने सबका सम्मान किया। अब शिक्षा पे मैंने कहा कि इस पर काम करना जरूरी है। तो मैं ये सोच जब अपनी धर्मपत्नी के साथ तय बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर गुरुजी हैं हमारे, उन्होंने सबने सब कहा कि नहीं ये करना चाहिए ताकि बच्चों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो आगे के लिए बढ़ें। ये तो नितिन भाई पहले बोल के मैं छक गया था, 2 बार ट्रांसफर हो चुका है। तो राजनीति प्रोग्राम नहीं है, ये केवल शिक्षा और संस्कृति में प्रोग्राम है। रही चुनाव लड़ने और हारने की जीत, ये जनता सोचे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इससे हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा भविष्य है खादर का, वो आगे बढ़े, वो अपाहिज ना बने, और उसका जो सहारा है वो शिक्षा है। देखिए वो किस एंगल से कह रहे हैं उनको पता है, वो जानते हैं। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि हरिद्वार में जितने हॉस्पिटल हैं उनमें सभी डॉक्टर लगभग सुविधा पर है। बिल्डिंग बनाने से कोई विकास नहीं होगा, विकास होगा तो वहाँ संसाधनों से होगा, उसके अंदर उन संसाधनों का उपयोग करने वालों से होगा। संसाधन हमने कितना भव्य मंडी स्थल बना हुआ है, आप देखिए कितना भव्य मंडी स्थल है, और ये वीरान है, करोड़ों रुपए इसमें लगे और ये खाली है। इसमें खाली प्रोग्राम हो रहा है, इसमें किसान भी नहीं आते। देखिए शिल्कुल के बारे में आप मुझसे ना पूछें। मैंने पहले भी कहा था शिल्कुल जितना यहाँ बनेगा आप देख लेना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये राजनीतिक नहीं है, आप संस्कृति पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, तो उसमें मैं इतना कहूँगा आज तक मेरी उम्र 52 साल हो चुकी है, इस क्षेत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि ने शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया। अच्छा, तो आप मानते हैं खादर को आज तक उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला? जो हक है वो नहीं मिला, तो मिलना चाहिए।
मैं कहता हूँ ये लोग हैं, अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि हैं, पैसे वाले हैं और शिक्षा में, जनबल में और बहुत आगे हैं, उनको करना चाहिए काम। अगर वो ऐसा काम करते तो हमें बच्चों के में जाने की, अपनी शिक्षा पे जाने का काम करके हम तो शिक्षा पढ़ाते अपने स्कूलों में, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम इस पे काम करें, हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। अगर हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा कार्य करें तो बहुत अच्छी बात है, हमें उनके साथ चलना चाहिए। उनके साथ देखिए फिर वही शेड्यूल की बात आ रही है बार बार। ये सवाल उठ रहा है, देखिए कार्यक्रम मैंने आपका पहले भी कहा था शेड्यूल नहीं बनेगा, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि बाहुबली लोग हैं, 2 बार ट्रांसफर करा चुके हैं, इस बार हो सकता है इससे भी अगला हो जाए कुछ तो। लेकिन 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 ये है, आपसे एक बात जरूर कहता हूँ, डरूंगा नहीं, हटूंगा नहीं, सत्य के लिए लड़ता रहूंगा, हमेशा लड़ता रहूंगा, जो कुर्बानी देनी पड़ेगी दूंगा। लेकिन मेरा एक ही मकसद है, मैं किसी को अपाहिज बनते नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ आप उसकी मदद करें तो शिक्षा से करें। आप बता रहे थे कार्यक्रम की अनुमति मिली, अनुमति नहीं मिली, क्या कारण मानते हैं? हाँ, ये राजनीतिक कारण है, उन लोगों ने मेरी अनुमति नहीं होने दी। किन लोगों ने? जो बाहरी नेता है, जो यहाँ पे है, मैं उनका नाम क्या लूँ, नाम ना लाए तो अच्छा है। नाम भी बता दीजिए। तो लेकिन देखो, जिसका प्रमाण नहीं होता उसका नाम लिए से भी कोई, मैं मानता हूँ, अच्छा नहीं होता। भाई प्रमाण के साथ कोई बात कहें तो अच्छा है। अब इतना हम कह सकते हैं कि भाई अब सामान्य व्यक्ति को परमिशन हो सकती तो हमें क्यों नहीं हुई। तो इससे हमारा है कि उन्होंने लोगों ने जो है इसमें शायद अड़ंगा अड़ाया होगा। लेकिन जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि भाई उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा कुछ किया है। तो वो जो करें उनके साथ है। हमारा तो यही लक्ष्य है कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों, जो हमारा भविष्य है उस भविष्य को सुरक्षित करें, इनको शिक्षा दें ताकि आगे बढ़े। क्योंकि अभी हमारे सुभाष जी बोल रहे, गुरु जी बोल रहे, सबका मूल उन्नति का शिक्षा है। अगर हमने अपने बच्चों को शिक्षा दे दी तो ये मानिए कि आज हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे? हाँ, मैं अथक प्रयास रहेगा कि आपको अगले साल हो सकता है इससे कुछ समय पहले, क्योंकि ये समय थोड़ा ये भी बता दें, खाद्य का सूखा कब खत्म होगा, कब मिलेगा अपना यहाँ पर? हो। देखिए ये जनता तय करेगी, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन आपको मौका दिया, तैयार रहे आप? नहीं, जनता मौका देगी तो मैं तो शिक्षक को मैंने पहले भी कहा था, तो वो देखेंगे क्या होगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ। तो लेकिन मैं आपका धन्यवाद है। और देखिए आप बच्चों का उत्साह देखिए, अगर ये समय पे मुझको परमिशन हो गई होती तो बड़े अच्छे समय पे होता, बहुत अच्छा भव्य होता। और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे कितने हैं। ये हमने जो चेंज किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टॉपर हैं पूरे क्षेत्र से, उसके बाद 20 बच्चे हुए हैं जो उसके नीचे हैं, विभिन्न स्कूलों से हमने उनको लिया है। उसके बाद 200 यानी 200 बच्चों को हमने उसके नीचे रखा है। करीब 223 बच्चों का हमने इसमें चयन किया है, जिसको हमको पुरस्कृत कर रहे हैं और प्रमाण पत्र सभी बच्चों को हम दे रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा ये एहसास ना महसूस करे कि मुझे नहीं मिला। अगर सबको समान रख देंगे तो प्रतियोगिता का जो एक महत्व है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए सबको अलग अलग कैटेगरी में हमने रखा है, ताकि उनमें एक जिज्ञासा, एक आगे बढ़ने की ललक पैदा हो कि हाँ इस बार यहाँ मैं हूँ, अगली बार कोई और होगा, वो पीछे बैठा हुआ सोचेगा। अभिभावकों को हमने बुलाया है ताकि उन्हें लगे कि इस बच्चे को मिला है, अगले बार हमारे बच्चों को मिले, वो भी अपने बच्चों को काम करें। तो ये हमारा प्रयास है। मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारे गुरुजी ने किया। मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में ऐसा ही हो, जो बच्चों को का मनोबल बढ़े और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। शिक्षा के कार्यक्रम को और जय खादर प्रतियोगिता कार्यक्रम, ये क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभाओं को शिक्षा के प्रति आश्वस्त करना है। और ये सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है कि जिससे समुचित समाज का विकास हो सकता है। तो उसके लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं मास्टर जी को बधाई देता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और रही बात राजनीति अधिकार की, तो वो उनका पूर्ण अधिकार है। तो वो जैसे बाकी लोग सब अपना अधिकार के तहत राजनीति में पदार्पण करते हैं, तो वो भी अपने विचार के साथ में पदार्पण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आपका, आपने इतने अच्छे आज जो प्रोग्राम है इसको आप कवर कर रहे हैं। और यही है कि शिक्षा के ऊपर आज ये आयोजन हो रहा है, काफ़ी अच्छा है। बच्चों में जागरूकता पैदा होती है और अच्छा लगता है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर एक दूसरे को देख मोटिवेट होएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये बच्चों को सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छा करें। इस कार्यक्रम को लेकर के जो अपने मास्टर योगेंद्र जी हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने बच्चों की
जो सम्मान समारोह का कार्य किया है, उनको उत्साह देने का एक काम किया। इस उत्साह से क्या होगा, बच्चों में उल्लास का अभाव होगा और बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। इस विषय को देख करके उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। इन योगेंद्र मास्टर की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ।